हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी हम करने वाले हैं IBPS PO का प्रीलिम्स लाइव मॉक टेस्ट, और ये 3 सितंबर से आपका लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है अड्डा 24/7 पर। 8 तक चलेगा ये, ठीक है। इनका जो अटेम्प्ट विंडो है वो 8 सितंबर 11:55 AM तक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। तो सेलेक्ट हो गया। अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ है। इंग्लिश, ओके। सो आई एम रेडी टू बिगिन। सो सबसे पहले इंग्लिश आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूँगा क्योंकि टाइम लगेगा। 1 मिनट। कहाँ था? कंजर्वेशन। सिनोनिम ऑफ कंजर्वेशन मतलब बचाना, प्रिजर्वेशन होगा, ठीक है। डिवास्टेशन इसका एंटोनिम होता है। इसका एंटोनिम होता है रिवैम्प्ड, फिर से चालू होना ना। तो डिग्रेडेड, एब्रीवेटेड मतलब तो बढ़ जाना, डोमिनियन निम्बल जो भी है, डिग्रेडेड होगा, कम हो गया। तो क्या है? अर्जेंटीना इज होपिंग टू 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 लेम रिमोट वर्कर्स। ये 1 मिनट के लिए लग सकता है, ये होगा। द कंपनी वॉज लुकिंग टू लेम यंग पीपल टू एंटाइस, या लेम होगा, ऑडियोस नहीं होगा, कोलैप्स नहीं होगा, एमिएबिलिटी नहीं होगा। मतलब ये लेम और एंटाइस में से एक होगा। बस लेम का मतलब तो एक तो लंगड़ा होता है, नहीं, हाँ लंगड़ा ही होता है ना, नहीं क्या होता है लेम का मतलब? एंटाइस, एंटाइस। क्या किया जाए? द कंपनी वॉज लुकिंग टू एंटाइस यंग पीपल। मैं इसी के साथ जाऊँगा, मुझे लग रहा है कि यही होगा, है ना। पायलट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल आफ्टर अंडरगोइंग, कोई टेस्ट गया होगा, हार्डस ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैनी कंट्रीज आर फाइटिंग हार्डस बैटल अगेंस्ट द ओमिक्रॉन वेरिएंट। मतलब बहुत जोरदार, है ना। तो यही है। द डार्क स्टॉर्म clouds hanging over the economy could eventually dissipate. नेक्स्ट जो होगा, सो मैं, चलिए। सोर्सेज कंफर्म दैट द एक्टर इज, क्या है? एपेथेटिक टू वर्किंग विद द सेम डायरेक्टर अगेन। करना नहीं चाह रहा है, करना चाह रहा है, ओके। द कंपनी इज वर्किंग ऑन सेक्टर्स मोर, इसको स्किप करना पड़ेगा। देयर वॉज ए डैश ऑफ डॉक्टर, झुंड को क्या बोलेंगे? स्क्रूटिनी, द स्क्रूटिनी ऑफ इंक्रीज, वर्ड मीनिंग कमजोरी हो गया, ओके। तो क्या बताना है इसमें कि 3 out of the 4 हैव पार्ट्स हैव एरर, फाइंड आउट विच ऑफ द एरर फ्री। अच्छा, एरर फ्री बता, अच्छा 3 out of 4 हैव एरर्स, एक ही एरर फ्री है। इफ ऑल द पार्ट्स हैव एरर देन चूज ऑल द इनकरेक्ट, ओके। लास्ट वीक द यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड, होना चाहिए इंट्रोड्यूस है, तो ये तो गलत है ही। इंट्रोड्यूस रेज्यूमे थ्रू द 101 फर्स्ट constitution amendment. It did so based on an underlying belief that tax administration across India needed unification. वेरी गुड। पहला वाला गलत है। नेक्स्ट द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इट डिड सो मुझे बी लग रहा है सही है, क्योंकि यहाँ तक तो मान लीजिए एक सेंटेंस ही है, यहाँ तक ए बी, ठीक है।
the first constitution amendment. It did so because या फिर based on an underlying belief हो सकता है, believe that tax administration across India needs unification. बी के साथ मैं जाऊंगा, करेक्ट है. The suddenly turnaround in the export policy appeared to be, या ED होगा, appeared to be on account of fears that low public procurement would be affected होगा. तो C या A में से एक होगा. The sudden turnaround होगा, suddenly नहीं होगा, तो C करेक्ट है. ठीक है. As children grow and its body, their body होगा, its body नहीं होगा, their body change होगा, changes होगा, changes the length of the eyeball and its power, ये भी गलत है. Always align leading to vision who is blurry, सब गलत है, कोई सही नहीं है. India, which surprised the world with its decision to bear होगा, wheat export with immediately नहीं होगा, immediate होगा. The defensive now after their announcement appears to be on the defensive now after their announcement. India, which surprised the world with, only ये होगा करेक्ट. थोड़ा सा है tricky. The widespread celebration to Nikhat's success in India should further amplify the spread of boxing with the country. The widespread celebration of होगा, टू नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बोला है. अच्छा, प्रीपोजिशन पंचुएशन गलत होगा तो चलेगा. ये गलत है. निखत सक्सेस इन इंडिया शुड फर्दर, निखत सक्सेस इन इंडिया, ये बी करेक्ट है. Further amplified the spread of boxing with the country, in the country होगा. हाँ, ये अच्छा लगता है मुझे. The recent action of the RBI to raise, है ना, AC कहीं है, यहाँ है. Recent action of the RBI to raise the repo rate by 40 basis point is a serious recognition of the serious situation. हाँ, ठीक है. The consumption of junk foods that are high in calories, sugar, fats, salt leads to the early onset of adolescent among the obesity among the adolescent. तो DBC काफ़ी आसान था, RRB PO जैसा, RRB क्लर्क जैसा. The government must take action. ये भी कहाँ गया है? Must, अच्छा, must take responsibility फिर कर दीजिए. AC, a responsibility for its action and allow the formation of a new interim government. हाँ, सही है. The first month of the new financial year, AD, has yielded a sharp surge in goods and service tax collection. With climate change concerns driving governments to commercial, टू के बाद C होना चाहिए, तो BC है. With the climate change concern driving government to incentivize the shift, नहीं, to incentivize the shift to EVs, their manufacture for commercial use has undergone an acceleration. यही होगा. यहाँ पर क्या करना है? अच्छा, कनेक्ट करना है. Jack wanted to get a dog. His mother refused as she suffered from zoophobia. तो
nonetheless. Jack wanted कहाँ से शुरू होगा? Jack wanted to get a dog, though his mother refused, but his mother, she likes tea and drinks 4-5 cups daily, it being a very hot and humid season, despite या फिर even after. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सी लाइक्स टी एंड ड्रिंक्स 4-5 cups daily even after its despite it being a very hot and humid season. है ना सोचने वाली बात. even after it being a very, इसके बावजूद भी, तो दोनों के मतलब तो ही होता ना. इवन आफ्टर का मतलब भी मेरे हिसाब से इवन उसके बावजूद भी. और you won't be able to take your exams, you okay, unless people are advised to wear mask. The COVID-19 pandemic has almost ended, even though. Okay, क्या बोलना है इसमें से? Correct meaning of the idioms. Under the weather, they are best friend and they are thinking of the shifting to the same apartment. Under the weather, he is doing very hard work for the job as he needs that job at any cost. एक मिनट, मुझे अभी ध्यान गया, ये टाइम देखिए यहाँ पर फिक्स्ड है. ये क्या हो रहा भाई? ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? वैसे कैसे होगा? और मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि टाइम कितना जा चुका है, कितना रिमेनिंग है यार. इसीलिए ये अड्डा फड्डा चलता नहीं. सॉरी. हाँ, रीना इज़ वेरी हंग्री एंड हैज़ ऑर्डर्ड पास्ता फॉर हरसेल्फ. कोई मतलब हुआ? आई शुड टेक अ रेस्ट, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे इवनिंग. दवाई ले लो तुम जाके. अंडर द वेदर इज़ नॉट वेरी हार्ड है. अंडर द वेदर का मीनिंग बोला तो एक अपार्टमेंट में रहना चाहता है, ये होगा. ही इज डूइंग वेरी हार्ड, कोई मतलब है इसका? नो सेंस. स्पिल द बीन्स. सेट ऑन ए फेंस वंस इन ए ब्लू मून. अच्छा, कभी कभार. यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम, ऑलवेज लाइज. We very rarely go to restaurant for a dinner or a lunch. Government has recently announced a policy for student visa. ये नहीं, विवाद हो जाएगा. She loves plantation and keeps buying sampling every month. चलिए, ये तो once in a blue moon नहीं हो पाया ना. या अच्छा, 21 अटेम्प्टेड हो गया तो ऑलमोस्ट ठीक है. मेरा अटैम्प्ट सही है एज पर द BPS PO, बट क्वेश्चन वॉज नॉट सो ईजी एज आई थॉट टू बी. तो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज RC. What can be said regarding electrification in the above mentioned countries? Okay, all right. So, Bangladesh is the first country in South Asia to get 100% electrification. Let me see that. Correct. बताना है ना. What can be said regarding the electrification? Okay, so let's see. It's not about the correct or wrong. It's about the fact that has been mentioned in the RC that has to be matched with this. Okay. The Bangladesh government has significantly revamped. Okay. South Asia has almost a fourth of a global population, having a 5% of the world's land mass. Electricity generation in South Asia has risen exponentially from 340 numeric से कोई मतलब नहीं है 1992 on 1500 to in 2025 15. Bangladesh has achieved 100% electrification recently, while Bhutan, the Maldives and the Sri Lanka accomplished with this in 2000. मतलब इतना सब कर लिया. इंडिया, अफगानिस्तान are close to 100%. पाकिस्तान लैग सेवियरली. पाकिस्तान तो लैग ही करेगा खाने पीने का, उसको अभी तक तो ये है.
Bhutan is the only country rich in green energy, and the country has surplus electricity. Afghanistan is more electrified than India while having costlier electricity. So for India and Afghanistan, the figures are 94 respectively. Okay, okay, okay. हाँ, अफगानिस्तान इज़ मोर इलेक्ट्रीफाइड देन इंडिया, ये तो यहाँ तक तो पता चल गया. वाइल फॉर पाकिस्तान इट इज 73.74. ओके. भूटान हैज़ द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस. ओके. इन साउथ एशिया वाइल इंडिया हैज़ द हाईएस्ट. ओके, तो ये वाला गलत हो गया फिर तो. The Bangladesh government has significantly revamped power production, resulting in the power demands from international. India is trying to make its transition in renewable energy to provide 40% of the total consumption, while Pakistan is still struggling to reduce power shortage, negatively impacting the economy. Okay. ये हो सकता है, देखिए ये क्लोज टू है ना, इंडिया पाकिस्तान यार, इंडिया और अफगानिस्तान जो है क्लोज टू 100% है. 6% या 3%, ये ऑलमोस्ट क्लोज है. एंड वाइल पाकिस्तान लैग सीवियरली, यहाँ पर पाकिस्तान जो है 40% सॉरी 25% है. तो यही मुझे लग रहा होगा. व्हाट आर द प्रोपोज, क्या बोल रहा हो, व्हाट आर द पर्पस ऑफ द साउथ एशियन कंट्री इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी. अच्छा, साउथ एशियन कंट्री अच्छा, उसका पर्पस बताना है. पर्पस कहाँ है? देशु कहाँ पर पता चलेगा ये? ओके. इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी साउथ एशियन कंट्री एम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड. ये देख है, मेकिंग एक्सेप्टेड एवरी हाउस होल्ड. ये तो है सही, ये सही है. देयर ऑब्जेक्टिव टू सप्लाई रिलायबल एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी टू एन एफिशिएंट मैनर एट रीजनेबल रेट्स एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट. ऑल ऑफ दिस हो जाएगा फिर तो ये. वाई डू साउथ एशियन कंट्रीज रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेस टू इलेक्ट्रिफिकेशन. ओके, डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि क्यों चाहिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तो नहीं मिलेगा इसका आंसर. थर्ड स्टैंजा में देखा जाए तो जियोग्राफिकल डिफरेंसेस बिटवीन दिस कंट्रीज कॉल फॉर ए डिफरेंट अप्रोच डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज. ओके, डिपेंडिंग ऑन द अरे यार क्यों क्लिक करते हो? जियोग्राफिकल डिफरेंसेस है. हाँ, यही वाला है. ठीक है. हाउ डज एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिफिकेशन बेनिफिट द कंट्री. ओके ओके ओके. Given that increase in electrification not only helps in improving lifestyle but also leads to aggregate economy by improving the nation's GDP. Okay. Per capita overall standard of life. Essential problem is growth of increase in investment. क्या करें? बी तो है ही, ए भी है, तो ऑल ऑफ दिस कर दे. देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का तो होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं देखा ना मैंने तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, तो ऑल ऑफ दिस ही होगा. क्योंकि देखिए ब्रिंग से अबाउट बूस्ट है, सिग्निफिकेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा तो दिया हुआ था यहाँ पर, जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज कर रहा था, सारा होगा. क्या बोल रहा है फिर यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट. अच्छा, 2022-19 कहाँ पर डेटा दिया हुआ है? आसान होगा खोजने में. 22 यहाँ पर कुछ है. ओके ओके ओके. Bhutan has the cheapest electricity price in the South Asia, while India has the highest. Okay, the Bangladesh government has significantly revamped power production, resulting in the power demands from the demand for the power in Bangladesh has increased. From 2009. All right,
it is correct, so it will not be marked as false. So second is Sri Lanka generates electricity mainly from oil, while India uses coal from the same. Okay, let me see from where the electricity is being generated in Sri Lanka. So where it is mentioned, let me see. Okay, where is Sri Lanka? अरे जो यहाँ पर तो था शायद. नेपाल से एनर्जी हाइड्रो पावर, बांग्लादेश से रिलायंस ऑन द नेचुरल गैस, श्रीलंका लीन्स ऑन ऑयल. ऑलराइट, इंडिया 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 इज इंडिया. इंडिया का कोल ही होगा ना. अरे तो मुझे पता, मैं इंडियन हूँ. तो ओनली 3. ये भी नन ऑफ दिस भी आंसर है क्या? तो ओनली 3 होगा सिर्फ. कौन चेक करता है उतना. ओके, सो यहाँ तक सारा हो गया. लेट मी सी. आई थिंक 3 or 4 ऑफ द क्वेश्चन हैज़ बीन लेफ्ट. So sources confirm that the actor is apathetic to working with the same director again. The company is working on the sector more apathetically. अब जो भी है एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है. तो गुरुसम का मीनिंग नहीं पता. इनिक्विटस बक. दरवाजे. ग्लीन का मतलब नहीं पता. इडियासियस का मतलब पता नहीं. क्लैमर का मतलब पता नहीं. स्क्रूटिनी का पता है. बैशिंग का पता नहीं. तो कैसे होगा? स्पिल द बीन्स. Same children have drawn some fantastic picture of a magic pot. Ali has found a precious gold pen in his uncle's shop. He is very intelligent and has lots of good advice to help us. Don't share your secrets with Albert as he cannot keep them. यही तो थूक देता है. Spill the beans. Sat on the fence. So कौन इतना डेविल है देखे. My mother's face assembles exactly like my maternal grandfather. Okay, कोई दिक्कत नहीं है. माँ का चेहरा मिलता है उसका नाना से. दीपू इज़ वेरी क्लेवर एंड चीट्स ऑन हिज कस्टमर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है. तो नहीं. डोंट आर्ग्यू विथ हर, शी इज़ ऑलरेडी वेरी एंग्री. ओके, आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गो टू गोवा विथ फ्रेंड्स. सेट ऑन द फेंस. सेट मतलब यहाँ पर ऑलरेडी, मतलब क्या बोल सकते हैं, रिस्क ले लिया. ये भी हो सकता है, ये भी सकता है. तो एक उतना 100% देने की ज़रूरत नहीं है. देखिए, एक्यूरेसी मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं. तो चलिए स्कीप सेक्शन. नाउ आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज़ क्वांट. सो ये क्या है? 2 नहीं 1 3 11 5 भी नहीं, 7 भी नहीं है. मल्टीप्लाई है. 1 + 1 + 1 64 और 1 65 हो जाएगा. समझे? तो नेक्स्ट आ रहा है ना फ्रेम में, ठीक है. तो ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा. और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 × 10 7 42 हो जाएगा. 7 × 4 13 7 6 5 5 6 6 6 7 7 8. तो क्या होना चाहिए था? 4 और 5. क्या गलत है? 5 6 3 6 7 42. यही गलत होगा. देखिए यहाँ कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ. 4 5 5 6 6 7 6 7 7 8 7 56 6 7 42 5 6 30 4 5 20 सब तो सही है. अच्छा, अरे गलत नहीं बताना. 7 8 8 9 72 होगा. सॉरी, 5 गलती हो गया. 7 7 14 45 कहाँ पर है? ये हो गया 12. ये हो गया 4 2 6 1 14. ये हो गया 8 14 14 3 18.
दो चार आठ, चार चार आठ, आठ छः चार, दो चार छः आठ। ये क्या लिखे है, क्या लिखा है भाई, 32 होगा तब तो। 8 10 6 3 10, एक 200 है। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो 9 2 11, एक 19 हो जाएगा। इधर 8 और इधर जो भी है प्लस यहाँ पर 5 और 2 7 9, क्या हो रहा है, 57, 9 7 16, 6 लास्ट में कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर है देखिए, 4 4 5 5 दूनी 10, 3 5 6, माइनस ही कर लो बढ़िया रहेगा। देखा, माइनस में हो गया ना। 7 5 3 2 2 3 5 7 9 9 ने 11, 121, 8 1 9, 8 10 1 2 209। प्राइम नंबर है ब्रदर, क्योंकि 2 था। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट नंबर, टोटल नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट ईडी टुगेदर। नीचे कुछ रेशियो दिया हुआ होगा। ओके, मैं कर लेता हूँ डेटा, मैं बना लूँगा, फिर आराम से हो जाएगा। ये ABCDE टोटल इतना है। और क्या क्या बताना, 2 है ना, आर्टिफिशियल और रियल। तो नीचे जो दिया हुआ है रियल का दिया हुआ है ना 30%, तो यही होगा। फिर 75%, मतलब 3/4, 4 6 60, 180 हो जाएगा फिर तो। और ये है 45%, 5 9 5 20, यही होता है ना 45 का। हाँ, कितना है, 13 13 9 13 9 127, ये 45 बाकी ना 75। यहाँ पर डी करो, यहाँ पर ई करो। अरे अभी एक 75 लिया था मैंने कहीं पर, यहाँ पर अच्छा ये 85 है। 5 5 25, 5 8 40 42, क्योंकि यहाँ 5 था टोटल ना, 500 था। देखे, ई का है 70 70, 7 21। अब सबको माइनस करो, 6 4 10, 2 5 1 6 5 11। और ये क्या है, क्या कर दिया तूने, बी का गलत हो गया शायद। बी का बताइए कितना, 75%, 3/4 इंटू 240, 180, तो 60 ही होगा यार ये तो सही में। अब 500 से नहीं, 260। ये 75, ये 9 10 12 13। नंबर ऑफ आर्टिफिशियल ईडी टुगेदर देखिए, 9 5 14, 8 7 6 13 14, 144। वाट परसेंट लेस देन द टोटल प्लांट्स बी का टोटल प्लांट्स है 240, तो 6 4 10 3, ये बोल रहा है ना 40% होगा। डिफरेंस बिटवीन द रियल प्लांट ए बी टुगेदर, रियल प्लांट ए बी टुगेदर कितना है, 4 6 6 12, 3 1 4, ठीक है। और टोटल आर्टिफिशियल सी गलत हो गया ना, रियल प्लांट ये है ए बी, 6 8 5 13 3, आर्टिफिशियल सी, तो आर्टिफिशियल 9 3 12, 6 4 10 11, 1 2 4 2 1, 124 है। रेशियो बताना है टोटल प्लांट ई सी, तो हो जाएगा 9 4, है ना, सही है। नरे से टोटल प्लांट इन ई सी टुगेदर,
रियल प्लान बी डी टुगेदर 5 8 10 4 5 1 6 5 9 45 98 वाला ही होगा। तो 20% रियल प्लान बी। अच्छा, get diet and those dried plants replaced by artificial plant from ऑफिसी। कितना, ये तो दिक्कत हो जाएगा ना। किसका बोला है? बी का। अच्छा, ये रियल प्लान यहाँ है 180 36 6 5 11 125। क्या बोल रहे हो? आर्टिफिशियल। अच्छा, इससे किया 6 3 9 3 33। इन ऑफिस एफ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सेम एज आर्टिफिशियल बी। कहाँ गया? 60। रेशियो टोटल प्लांट्स ए टू एफ 180 120 है फिर तो। ओके, एक और दिया है, ये तो हो जाएगा शायद। द एवरेज नंबर ऑफ पार्सल डिलीवर्ड सी डी ई इस 42 1 2 3 है ना। फाइंड द टोटल ऑफ पार्सल डिलीवर्ड ऑल द गिवन सिटी टुगेदर। क्या बोल रहे हो? मतलब द एवरेज नंबर ऑफ पार्सल डिलीवर्ड इन सी डी ई। अच्छा, ऑल द अदर गिवन सिटीज टोटल बता रहा हूँ, ठीक है। सी डी ई कहाँ गया है यार? सी कहाँ से स्टार्ट है यहाँ? 5 9 1 10 2 2 4 5 1 6 7000 टोटल। तो 6 7 7 7 6000 सॉरी 60,000। फाइंड द सेंट्रल लैंग्वेज डिलीवर ए बी टुगेदर। ए बी कहाँ रह गया? 30 बाई 100 360 108। 20% पार्सल डिलीवर्ड सी इज रिटर्न 20%। जैसे ये थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको मार्क कर देता हूँ। रेशियो पार्सल डी ई टुगेदर। डी ई कहाँ रह गया? 5 4 45। टोटल पार्सल ए बी टुगेदर 30 3:2 हो जाएगा फिर तो। टोटल ए बी टुगेदर हो जाएगा 30 वाट परसेंट। टोटल सी हो जाएगा 25 120 हो जाएगा ये। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो मैं इसको 1 मिनट के लिए बोलूँगा, रुको आप। x² प्लस अच्छा माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 81। x² माइनस 8x माइनस 13 5 प्लस माइनस ये रह गया। दूसरे कितना है? 4 9 2 तो 8 9 8 हो जाएगा। 26 10 हो जाएगा यहाँ पर। इधर हो जाएगा माइनस माइनस। तो क्या बोल सकते हैं कि नो रिलेशन है कि नहीं। तो रेशियो ऑफ द एज ऑफ P 3 years since P 5x minus 3 Q 5 years ago 2x plus 5, ठीक है। सम ऑफ द प्रेजेंट P Q 44 5x minus 3 plus 2x plus 5 5x minus 3 plus 2x plus 5। एक बोल रहा ना, क्या कर दिया गधा जैसा। 7x माइनस प्लस 2 इक्वल टू 8। 8 कहाँ? मतलब 44 42 x इक्वल टू 6। किसका बताना? प्रेजेंट 6 30 में से 3 गया 27 साल है पी का एज। तो क्वांटिटी 2 बड़ा है। तो मूर्ख जैसा सॉल्व किया मैंने।
उसके बाद यहाँ पर है 99/x है, तो इसको क्या करें, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 99/x² प्लस 49/x प्लस 6, तो x को लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 99x प्लस 49 प्लस 6x², यही होगा। हिसाब से तो यही होगा ना, लेकिन ये x का फिर क्या होगा, तो x इधर चला जाएगा तो ये हट जाएगा, तो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। पाँच, नहीं 9 18 14, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, अभी समझ में नहीं आया। क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक बन तो रहा है, टाइम ही नहीं है। क्या 200/9 1 बाई कितना होता है, 200/9 होता है ना, 2/9। टोटल इसका सैलरी 900 है, इसमें से 200 रेंट में खर्चा करता है, 700 का 1/5 140 चिल्ड्रंस एजुकेशन में करता है, 1/7 ऑफ द रिमेनिंग। 80 रुपया ट्रेवल में खर्चा करता है। 480 बचाता है। इसका 7200 वैल्यू, 7000 वैल्यू, मतलब 7200 वैल्यू है। क्या निकालना क्या था, 80% इनकम में बे। इधर 675, तो देखा जाए तो क्या हो रहा है, $630, क्वांटिटी 2 बढ़ा है, मतलब 1 बढ़ा है, सो इनकम 50% इनकम जब बढ़ा है। टाइम चला गया 190, और इधर 540, 27 दूनी 54 होता है, 630 170 हो जाएगा ये। एक्सक्यूज मी, थोड़ा देर तो रुक जाता है यार। 276, 12 80 115 एक्स, ये कहाँ चला गया, 32, अरे यार, चार, 284, 4 330, 5, क्या 6 8 4 2 1 7 2 6 18
क्या करना है इसको, प्लस ना, 6 3 6 2, इसके बाद 50, 4 2 6, 8 6 14 5 19, 6 3 9 2 11 1296। 80/100 250, 200 का इतना बटे 5 गुने 5। काफ़ी क्वेश्चन रह गया। ओके, तो 22 क्वेश्चन हो पाया मेरा यहाँ पर। हाँ, ये एक ट्राई मारूंगा इसको। सबके मार्क प्राइस 60%। रिसीव द डिस्काउंट अलाउड कर दिया गेम। MP 8 माइनस SP इक्वल टू SP -5। अरे यार, ये क्या करने लगे आप बताइए। सबको अभी धोखा देना है। 2S इक्वल टू 13। क्या किया 3। नो इंटरनेट बता दिया। बताइए क्या किया जाए। क्या ये रिन्यू होगा मेरा टेस्ट या गया ख़त्म? वेट कर लेता हूँ। इधर 22 तो अच्छा से हो गया था यार। अब क्या करना, जब तक नेट आएगा तब तक ख़त्म हो जाएगा। आजा भाई, कितना लेट करोगे? दूसरा प्लेटफॉर्म का एक बढ़िया चीज़ है कि नेट चला भी जाएगा तो एक सेव रहता है, तब तक वो रहेगा कनेक्टेड। इसमें अब क्या ही करना है 28 सेकंड में। आसान था, कुछ क्वेश्चन क्या जा सकता था, ये सब अगर अटैम्प्ट नहीं करता मैं तो छोड़िए। तो अब मैं स्किप सेक्शन करता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इसको। 8% स्क्वायर टेबल, ठीक है। पहले तक स्क्वायर टेबल बना लीजिए आप, गलत जगह बनाया आप, कोई बात नहीं। टेबल नोट 4 अदर कॉर्नर 4 एंड फेसेस आउटसाइड 4 अदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये है, ठीक है। vowel corner, the person whose name start with vowel, the person whose name start with vowel sit at the corner and vice versa। अच्छा, मतलब कॉन्सोनेंट यहाँ बैठता है, ठीक है। 2% sit in अंजलि एंड सिद्धार्थ। 1 2 अरे सिद्धार्थ, अपाला जस्ट लेफ्ट। अब सिद्धार्थ, ये अपाला कपाला। राकेश सेकंड द लेफ्ट। राकेश सेकंड द लेफ्ट ऑफ महेश। आई डू नॉट फेस। राकेश सेकंड द लेफ्ट ऑफ महेश। जोबिन अनुराधा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। देखिए कैसे गेम किया इन्होंने। लास्ट में अंजलि सिद्धार्थ। अपाला जस्ट लेफ्ट। राकेश सेकंड द लेफ्ट ऑफ महेश।
इसके बाद क्या बोला है कि रॉबिन अनुराधा इमीडिएट लैपटॉप ईच अदर। कौन एक लड़की रह गई, आरती। चलिए, हाउ मेनी आरती राकेश लैपटॉप राकेश। एक इधर देख रहा था, अंदर ना कोई नहीं। लैपटॉप राकेश बोला है ना, आरती राकेश तो कोई नहीं ना। वो हम तो फॉलोइंग इमीडिएट नेबर ऑफ अंजलि। कहाँ गई अंजलि? ये कौन थी? अपाला। अंजलि की महेश और राकेश। महेश नहीं, विवाद हो जाएगा। हुए हम तो फॉलोइंग सीट्स ऑपोजिट टू आरती। अरे यार, नूर राधा नाम से कोई है क्या? इधर फदर। हाउ मेनी आरती महेश राइट ऑफ महेश? 1 2 3 4। इधर इधर क्यों देते हो? जुबिन राकेश इंटरचेंज देयर पोजीशन। कहाँ जुबिन हुआ? ये चेंज करेगा। जुबिन जुबिन जुबिन, अच्छा जुबिन था कि रूबिन था? अच्छा यही है जुबिन। जुबिन राकेश इंटरचेंज विच थर्ड राइट ऑफ जुबिन। अरे यार, ये अनुराधा नाम की लड़की आ जाएगी। ठीक है, 8 फ्रेंड्स हाइड एंड सीक स्टार डिफरेंट। ठीक है, लीजा कहाँ है? लीजा 80 मीटर वेस्ट ऑफ जया। अच्छा ये 80 मीटर है, तो यहाँ है लीजा, ये है जया। रूबी 20 नॉर्थ ऑफ टीना, जया 10 नॉर्थ ऑफ देव। पूजा रूबी 15 ईस्ट ऑफ जय। रूबी 20 नॉर्थ टीना। रूबी 15 ईस्ट ऑफ लीजा 30 साउथ ऑफ पूजा। भूमि 40 नॉर्थ ऑफ जया। क्या बोला? विच द पूजा विथ रेस्पेक्ट स्टैंड विथ रेस्पेक्ट टू रूबी। अरे ये तो नॉर्थ वेस्ट है। शॉर्टेज डिस्टेंस में भूमि एंड मिड पॉइंट रूबी टीना। कहाँ गए रूबी? रूबी टीना के मिड पॉइंट यहाँ, मतलब यहाँ, सॉरी। और किसका बोला है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये 15 15 225। और इधर 15 15 225 हो गया। इधर कितना है? 4 10 14 50। अरे क्या कर रहे हो? भूमि एंड मिड पॉइंट ऑफ रूबी एंड टीना। यहाँ तक कितना है? 50। गलत कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो। क्या बोला? पूजा इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ टीना। ये वाला गलत है। कहाँ गई पूजा? टीना कहाँ है? गलत हो गया बताइए। 50 वेस्ट ऑफ टीना मतलब यहाँ हो गया पूजा। ये पूरा गलत हो गया भाई। फिर से बनाना पड़ेगा उसको, मैं दोबारा बनाऊंगा। चलिए, 9% A2I सर्कुलर टेबल फेस टुगेदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। DH आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। और फिर आता है 2% ANB। ओके, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं। ANB E immediate right of C, पता नहीं। F second to the right of B, okay. I is immediate neighbor of D. I is an immediate neighbor of DF.
यहाँ तक तो ठीक है। DH नहीं होगा तो H यहाँ नहीं होगा, ये तो समझ गया मैं। 2% ENVH है, DH है नॉट इमीडिएट, ठीक है। फिर क्या करना? अच्छा, C का कुछ था ना, E इज इमीडिएट राइट ऑफ C, E इज इमीडिएट राइट ऑफ C, तो DH यहाँ हो जाएगा। फिर A B C D E F G है क्या? तो हाउ मेनी पर्सन आई सी राइट ऑफ C? 1 2 3 4। ओके, तो हु इज सीट नियर ए के नियर में GC है। ओके, व्हाट इज द G विथ रेस्पेक्ट टू H? 1 2 3 4 टू द राइट, 1 2 3 4 टू द राइट, 1 2 3 4 5 टू द लेफ्ट। एक मिनट, G विथ रेस्पेक्ट टू H 1 2 3 4 5 टू द लेफ्ट है कहीं? नहीं। 1 2 3 4 टू द राइट? नहीं। ये कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिया है इन्होंने। अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए एक्सक्लूडिंग B C D E F G H I। ओके, सो कोई नहीं, नन। 4 A C अगल बगल, D A बिल्कुल गैप, C G एक गैप, पहला ही वाला अभी तक तो लगा है। IH एक गैप है बिल्कुल, और मैं चेक नहीं करूँगा। यहाँ पर सर्टन कोड है, कोड लैंग्वेज होता है ना UPI ट्रांजेक्शन का, तो सबसे पहले UPI का 3 जगह मुझे दिख रहा है साफ साफ, तो K12 मुझे लग रहा है कि होना चाहिए लेकिन नहीं है। उसके बाद B4H20 है UPI का, UPI का H20 यहाँ पर आप नोट कर ले, क्योंकि काफ़ी ये कंफ्यूजिंग वाला है सारा ट्रांजेक्शन का। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 जगह पर है, मतलब कि R14 तो नहीं होगा, Y23 होगा, Y23 हो जाएगा, ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो Y23 और H का 20, ठीक है। तो K12 का यहाँ पर है, K12 का एक और जगह दिखा था मुझे यहाँ पर 2 और 4 रिसेंट, बिल्कुल मैं एक रिसेंट इंक्रीज्ड भी लग सकता है, क्योंकि देखिए इंक्रीज्ड भी मुझे दिखा था, हाँ तो यही हो जाएगा। फिर व्हाट इज़ कोड फॉर पावर? पावर का हो जाएगा यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर दिख रहा है पावर, सारे क्या कर रहे हो, एक पावर यहीं पर आ रहा है। अच्छा सिस्टम है ना, ऐसे मार्क करना, जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं तो आराम से एक अलग अलग इंक का पेन से यूज़ करके बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं, फिर बोलते हैं देख मुझे ये आता वो आता है, सॉरी विवाद हो जाएगा फिर। चलिए पावर में आते हैं, RB4YU18। चलिए यहाँ पर H20 मुझे तो मिल गया था UPI, इसीलिए मैंने नोट करके रखा था। L16 का बस बताना है, L16 सिंगल है, तो यहाँ पर UPI नहीं होगा, मनी नहीं होगा, ट्रांसफ़र एफिशिएंट नहीं होगा ट्रांसफ़र, तो क्या हो जाएगा UPI ट्रांसफ़र। K12 रिसेंट ट्रांजेक्शन, K12 का रिसेंट होगा, तो किसका बताना है? एफिशिएंट का हो जाएगा फिर तो O21 ना, नहीं एफिशिएंट तो यहाँ है। रिसेंट ट्रांजेक्शन, एफिशिएंट इंक्रीज का बताना, इंक्रीज का जो है, एक मिनट इसका आंसर मिल जाएगा, उतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। K12 छोड़ो, K12 रिसेंट है, तो कहाँ गया K12 हो गया यहाँ, K12 हो गया यहाँ। एफिशिएंट इंक्रीज का बताना है, एफिशिएंट का पहले खोज लो, R14 ना, R14 है एफिशिएंट का, तो R14 यहीं पर है, K12 तो होगा नहीं, तो 021 हो जाएगा। उसके बाद 10% लिविंग 3 स्टोरी बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर 1 होना चाहिए, 3 2 1। अच्छा 3 स्टोरी बिल्डिंग, टॉप फ्लोर इज 1, अच्छा 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
जहाँ तक मुझे दिखा अभी तक क्यू। ये क्या कर रहे हो? देखो 3 स्टोरी बिल्डिंग बोला था, फिर तुमने वही किया जो 3 फ्लैट होगा यार। क्या कर रहे हो गौतम जी? 3 2 1 ए, अच्छा 1 2 3 1 2 3। हाँ डांस स्टेप सिखा रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 4 5 6 7 ऐसे सिखाते हैं ना। यहाँ पर अलग है, हमें आपसे मत मिलाइए। क्यू साउथ वेस्ट, अभी यहाँ पर बार बार कंफ्यूज करेगा, तो एक काम कीजिए, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट साउथ और अरे यार यहाँ साउथ है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि क्यू इज साउथ वेस्ट ऑफ टी। साउथ वेस्ट ऑफ टी मतलब टी को यहाँ लेना पड़ेगा, क्यू को यहाँ। एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए, चलिए नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए, चलिए देखा बन गया ना। टी ए सेम फ्लैट, देखा। 1 फ्लोर गैप बिटवीन टी एंड आर, देखा। आर यहाँ होगा, ठीक है। टी आर हु लिव्स वेस्ट ऑफ ई, हाँ क्या बोला यहाँ पर, 1 मिनट देखा। टी एन आर, आर वेस्ट ऑफ ई, अच्छा आर वेस्ट ऑफ ई बन गया। बी जस्ट अबव आर्स फ्लैट, तो या तो बी यहाँ दोनों में से बी होगा। ऐसे ऐसे मार्क कर दो, छोटा छोटा दाग दे दो। एस डज नॉट लीव टॉप मोस्ट, एस यहाँ नहीं होगा तो एस ये होगा, मतलब बी एस यहाँ होगा, याद रखना। पी डज नॉट लीव नॉर्थ ऑफ क्यू, तो पी यहाँ हो जाएगा फिर। बी लीव जस्ट अबव आर्स फ्लैट, बी जस्ट अबव आर्स फ्लैट, क्यू पे यहाँ कर दो, बी यहाँ, एस यहाँ रह कौन गया, ए बी टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ए बी सी डी, ए बी डी। हु लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई, नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई तो बी, पी बोल रहा है, पी नहीं होगा। फॉर लाइक तो बोल रहा है आर लाइक है, आर ए पी टी क्यू, आर ए पी टी क्यू, किसको लेना चाहिए यहाँ पर? क्यू है ना। सेकंड फ्लैट पी, फ्लैट 2 टॉप मोस्ट फ्लोर, गलत हो गया। चलिए डी मारिए, चलिए मैं इसको अब वैल्यू नहीं देता, इसका इज्जत ख़त्म हो गया मेरे सामने। कितना टाइम बचा है? 4 मिनट। 7% डिफरेंट डोसा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको ना कभी एग्ज़ाम में टच नहीं करना चाहिए, बहुत इरिटेटिंग, द वर्स्ट। जब बनता है तो एक अटेम्प्ट में बनता है, नहीं बनता है तो कुछ ना कुछ इसमें डुबा के लेके चल जाता है। ऊपर से यहाँ 3 फ्लैट दिया है, दिमाग खराब। नंबर सिम वाई इट्स 2 डोसा, ओके यू ट्वाइस देन वाई, जी इक्वल आर, sum of the u g is equal to s, r is exactly between s g। मान लो 6 7 8 9 10 है तो 8 हो जाएगा। sum of the u g is l, its number of dosa between g and u। क्या हुआ, ये बन गया, तो ये इतना लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं था फिर तो। फिर भी बनाए, सजाएंगे, बनाए ना तो। u 4 g 6 नहीं l 5 g 6 r
8S10। 6 जो है जी खाता है। सेकेंड हाईएस्ट खाता है तुम्हारा R। नंबर ऑफ SRG 10, 8, 18, 24। ओके। क्या है वाली फ्यू मॉर्निंग आर नाइट, ऑल नाइट आर इवनिंग, अ फ्यू नून इज नाइट, सम मॉर्निंग आर नॉट नाइट। हाँ सही है। ऑल इवनिंग बीइंग मॉर्निंग इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ यार, क्या लग रहा होगा? ओनली वन लग रहा मुझे तो। ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि इसका जो इसमें जो ये पार्ट है ना, ये इसमें पूरा पूरी नहीं घुस सकता है। पता नहीं, बहुत कंफ्यूज कर दिया। ऑल मैगीज आर पार्ले, ओनली फ्यू इमामी आर पार्ले, ऑल इमामी आर लेनोवो, ऑल लेनोवो कैन बी पार्ले। हाँ। सब मैगी आर नॉट लेनोवो, नहीं, ओनली वन। ऑल जनरल आर मेजर, some major are doctor, no police is general. All M being P is a possibility. All M being P नहीं possible है। Some M are not P। हाँ ये सही है। इसके बाद ये डेजिग्नेशन की बेस्ड है, 84 सेकेंड है, नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं इसको क्विट करता हूँ। ओवरऑल मेरा अटैम्प्ट मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये आता नहीं इसमें। 25, 22 और उधर 3 क्वेश्चन छोटा था, मतलब 27, 12, 72 है मेरा। मैं जानता हूँ इसमें से 65 तक आएगा ही आएगा। तो चलिए मैं इसको बाद में इसका स्कोर अपडेट करूँगा। फ़िलहाल तो कुछ नहीं। अब ये बोल देगा कि रिज़ल्ट के लिए आप वेट कीजिए। कंप्लीटेड सक्सेसफुल। 65 आवर्स है रिज़ल्ट के लिए, मतलब आप एग्ज़ाम दीजिए RRBPO जैसा और भूल जाइए। तो ये मेरा आज का ओवरऑल अटैम्प्ट रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कभी टेस्ट में। मैं आजकल थोड़ा कम ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम अभी कम है। तो थैंक यू। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।